स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लेके आए नई विधि, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम बताएंगे। उसके लिए हमने दो सवाल लिखा, इन दो सवालों के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है, और आपको पूर्णतः समझ में आ भी जाएगा। तो चलते हैं सॉल्व करें समीकरण को। तो पहले हम समीकरण करते हैं, हल करते हैं पहले सवाल को। तो ये हमने लिख लिया पहला सवाल 4x - y = 9। इसको मान लेते बेटा समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब प्रोसेस समझो, ठीक। प्रोसेस क्या है प्रतिस्थापन विधि का? हम क्या करते हैं, दोनों ही समीकरणों में से उस समीकरण को लेंगे जिसमें x या y का गुणांक थोड़ा कम हो या ना हो, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर x के साथ 2 लगा है, यहाँ पर y के साथ 3 लगा है, यहाँ पर x के साथ 4 लगा है, यहाँ पर y अकेला है। तो जो चीज अकेले होगी हम उसी को पकड़ेंगे, उसी को निकालना आसान है। मजबूत चीज को नहीं पकड़ेंगे, कमजोर चीज को पकड़ेंगे। यहाँ पर y अकेला है तो हम यहाँ से y निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, दोनों पहले समीकरण को लो चाहे दूसरे समीकरण को लो, पहले और दोनों में से जिसको भी लोगे उससे x या y की वैल्यू निकालोगे। निकालने के बाद उसको आप उसमें दूसरे वाले में रख दोगे, यानी जिससे y निकालोगे दूसरे में रख दोगे, रखने के बाद वही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो देखो। तो हम समीकरण नंबर 2 को पकड़ते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 को जो हमने ले लिया तो हमें यहां से x नहीं निकालना, y निकालना। तो हम क्या करेंगे, y को भेज देते बेटा इधर, 9 को भेज देते हैं इधर, तो हो जाएगा 4x - 9 = y। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 4x - 9। अब इस y की वैल्यू को हमने निकाला तो 2 से है, रखेंगे 1 में, तो क्या लिखेंगे, y का मान क्या है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। यहां पर हम लिख सकते थे रखने पर, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है बच्चा। तो प्रतिस्थापित कर देंगे तो देखो क्या आएगा, जैसे ही y का मान इसमें प्रतिस्थापित करोगे आएगा 2x + 3। यहां पर y की वैल्यू रख देंगे, आएगा 4x - 9 = 1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे y था ना, तो हमने y की जगह क्या रख दिया, 4x + 9। अब इसको हम इसको अंदर गुणा करा देते हैं तो 12x हो जाएगा और 9 × 27 हो जाएगा बराबर 1। अब आप क्या करोगे, ये x जुड़ जाएंगे बेटा, तो जोड़ दोगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 16x - 27 = 1। इस -27 को उधर ले जाएंगे तो 16x = 1 + 27 आ जाएगा 28। यहां से बेटा x की वैल्यू निकलेगी 28/16, 4 से काट दोगे तो 4 × 7 = 28 और 4 × 4 = 16, तो x की वैल्यू आ गई 7/4। जब x की वैल्यू आ ही गई है, अब x का मान किसमें रखोगे, इसमें रख देंगे। लिखेंगे x का मान, क्योंकि इसका नाम दिया नहीं है, नाम देना चाहो तो इसको 3 नाम दे दो। x का मान समीकरण क्या करने पर बेटा, 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलो कर देते हैं। y बराबर कितना था, 4x - 9 था, यहां पर x की वैल्यू रख दो बेटा, 4 × 7/4 - 9, 4 से 4 कट जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो आएगा -2। तो हम लिख सकते हैं अतः x का मान हमें प्राप्त हुआ है 7/4, y का मान प्राप्त हुआ है -2। तो इस प्रकार से हम लगा लेंगे, ठीक है बेटा। प्रोसेस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लिखा हुआ है हमने, तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो फिर बताते हैं इस सवाल को। तो उम्मीद करते हैं जो कमी रह गई होगी इसमें पूरी हो जाएगी, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको कर देते हैं हम रफ। चलो देखो बेटा, अगला सवाल जो लिख लेते हैं बच्चा, अब हम लिख लेते हैं सेकंड सवाल को। सेकंड नंबर सवाल है 3x/2 - 5/3 = -2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और लिखते हैं x/3 + y/2 = 13/6। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से उसको पकड़ना है जिसमें x या y की वैल्यू में जो गुणांक हो वो कम हो।
तो इसमें तो बहुत ज्यादा गुणांक है, देखो 3/2 है, इसमें 5/3 है, इसमें नीचे ही केवल, तो इसी को पकड़ते हैं, समीकरण नंबर 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। अब हम क्या करते, लिख लेते बेटा समीकरण 2 को बराबर 13/6। अब आप क्या करिए, या तो x को उधर भेज दीजिए या y को, हम x को ही यहां पर भेज देते हैं, तो y/2 बराबर आ जाएगा 13/6 माइनस का x/3। अब आपको क्या करना है, इस 2 का यहां पर इंटू कराना है, ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26/6 माइनस का 2x/3। तो ये आपका y की वैल्यू आ गई। चाहो तो यहां काट दो, 2 से काट दो, ठीक है, 13 आ जाएगा, 13/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी कहां पर है, आपने निकाला इसको सेकंड से, तो रखेंगे फर्स्ट में, तो y की वैल्यू आप लिख सकते हो 1/3, तो यहाँ 13 माइनस का 2x, फाइनल आंसर ये हुआ। इस y की वैल्यू को रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बेटा, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर देंगे, तो देखो 3/2 x माइनस 5/3, y की वैल्यू रख देंगे तो आएगा 1/3, 13 माइनस का 2x बराबर माइनस का 2। अब आपको इसको मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा, 3/2x माइनस का, तो 13×5 65 हो जाएगा, 65/6, तो साइन 9 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगा, और जब इसको करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 x/9 बराबर माइनस का 2। क्या होगा, ये x वाले दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, इस टर्म को भेज देंगे यहाँ पर, देखो क्या होगा, 3/2x आएगा, प्लस का 10x/9 लिखा जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 65/9, ठीक है बच्चा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 18, 9 को गुणा इधर हो जाएगा, 9 त्रिक 27x, 10 दूनी 20x हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 9 दूनी 18 प्लस का 65 हो जाएगा बच्चा। देखो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 47x/18, ये 27 और ये 20 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 47/18। यहाँ पे 65 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 5 में से गया 4/9, ठीक है ना। 18 को भेजेंगे इधर, देखो 47 से 47 कट भी गया, 18 केवल ऊपर भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा 18/9, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो भैया x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू आप रख सकते हो ये समीकरण नंबर 3 में, तो लिख देते हैं समीकरण नंबर, लिखेंगे x का मान क्या किया, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान जो है समीकरण नंबर 3 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो y बराबर 1/3 था, 13 माइनस 2x, x की वैल्यू रखनी है 2, तो देखो क्या आ जाएगा 1/3, तो 13 माइनस 4, ठीक है बेटा, तो 9 आ जाएगा, तो 9 काट देंगे 3, तो y की वैल्यू आ गई 3 यानी कि 3, ठीक है। तो लिख सकते हो अतः जब हमने समीकरण को हल किया x बराबर 2 आया, y बराबर 3 आया। फटाफट इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या था हमारे पास, ये सवाल दिया था, ठीक, एक को हमने 1 माना, एक को माना 2, हम उसी समीकरण को यहां पर लेंगे जिसमें x या y का गुणांक थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें x और y के गुणांक थोड़े ज्यादा हैं, यहाँ पर कम है, तो हमने इसी समीकरण को लिया। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो y, तो हमने क्या किया, x को भेज दिया यहाँ पर, दोनों का एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 2 को भेज दिया यहाँ, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। इस y की वैल्यू को हमने 2 से निकाला था, इसलिए जो भी y की वैल्यू निकलेगी उसको रखेंगे 1 में, तो हमने 1 में रखा, पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू आप इस 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो और 3 में भी रख सकते हो, तो हमने 3 में रख दिया क्योंकि यहाँ सीधे डायरेक्ट लिखा हुआ है y के बराबर में, तो यहाँ जैसे x की वैल्यू रखी हमारी y आ गई। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं आपको ये विधि भी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बेटा वज्र गुणन विधि है,
उसमें हम बताएंगे वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।